हेलो दोस्तों, वेलकम टू सत्येंद्र स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कोई भी संख्या कैसे पता करें किस संख्या से कटने वाली है। जब भी आप कोई सवाल लगाते हैं तो उसमें जब भी काटने का प्रोसेस आता है तो आप लोग सोचने लगते हैं कि किस संख्या से हम इसको काटें। ठीक है, तो इसी समस्या का हम समाधान लेकर आए हैं। आप लोग मात्र 5 सेकेंड के अंदर जान सकते हैं वह किस संख्या से कटने वाला है। ठीक है, जो हम नियम बताने वाले हैं इन नियमों को आप ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल सीख जाएंगे। तो देखिए, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको 5 नियम बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सीखेंगे 2 से विभक्त होने के नियम। ठीक है, विभक्त होने का मतलब क्या है? 2 से पूर्ण रूप से कौन सी संख्या कटेगी, इसका हम नियम जानेंगे। तो देखिए, पहला नियम है हमारा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का मतलब यह है, जैसे यहाँ पे देखिए, जो इकाई अंक 2 है, काउंट कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई अंक ये है, तो यहाँ पे 2 है। नियम में क्या है? 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई इकाई अंक रहेगा वो 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्वेश्चन में दिया है इकाई अंक यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो यह भी 2 से पूर्णतः विभक्त होगा क्योंकि नियम में 4 दिया गया है। फिर 6 इसमें दिया गया है, फिर 6 यहाँ पर भी है, तो यह भी 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर इकाई अंक 0, 2 या 4 या 6 या 8 रहेगा तो वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। पहला नियम है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा नियम हम सीखेंगे 3 से विभक्त होने के नियम। ठीक है, तो 3 से कौन सी संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, इसका नियम सीखेंगे। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये है, ये जो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से पूर्णतः कट जाएगा तो वह यह बड़ी सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, जैसे 7, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, 5 + 6 + 8 + 4। अब इनका हम जोड़ करेंगे तो 7, 5 12, 12, 6 18, 18 8 26 और 26 4 30। अब देखिए, इन सभी को जोड़ने पर 30 आ रहा है। ये 3 से अगर भाग दिया जाए तो 30 10 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? 3 से अगर कटने वाला होगा तो इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, योग करने पे जितना आएगा उसमें 3 से भाग देंगे। अगर वो पूर्ण रूप से कट जाता है तो वह भी संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगा। फिर दूसरा भी देख लीजिए, ऐसे ही क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1। अब जोड़ेंगे 9 और 6 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 2 24, 1 25। ठीक है, यहाँ पे 25 आ रहा है। अब जब 25 आ रहा है तो अब देखेंगे इसमें 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो 25 नहीं कटेगा पूर्ण रूप से, तो यह हमारा जो होगा यह 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। इसका मतलब यह संख्या 3 से पूरी तरह नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से विभक्त होने का नियम हम आपको बता चुके हैं। उन संख्याओं का योग करना है, अगर योग में जो आएगा उसमें 3 से भाग दीजिएगा। अगर नहीं कटता है तो वह संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। अब चलिए तीसरा नियम सीखते हैं। तीसरा नियम है 5 से विभक्त होने के नियम। ठीक है, 5 से जो संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाएंगी उसका नियम सीखेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसमें क्या कहा है,
इकाई अंक अगर 5 या 0 होगा वह 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे इतना दिया गया, इसका इकाई अंक क्या है 5 और इसका इकाई अंक क्या है 0, तो ये संख्याएं 5 से पूर्णतः कट जाएंगी। यह जानने का नियम है, अगर जो संख्या 5 से कटेगी इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा, यह पता लगा सकते हैं। अगर 5 रहेगा या 0 रहेगा तो 5 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, यह तीसरा नियम था। अब चलिए चौथा नियम सीखते हैं, 9 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, 9 से जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी उसका नियम हम सीखेंगे। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। सेम दूसरे नियम का यह भी जैसा है। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया गया है, इन संख्याओं का योग करना है। ठीक है, इन संख्याओं का योग करेंगे, यहाँ पे 27 आ रहा है, जब 9 से भाग देंगे 27 में तो 3 बार में कट जाएगा, 9 3 27, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी पूर्णतः। ठीक है, तो यह 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, उन संख्याओं का योग जितना आएगा उसमें 9 से भाग देंगे, अगर कट जाता है पूर्ण रूप से तो यह भी संख्या 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाला नियम सीखते हैं, 7 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, तो कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः कटेगी इस नियम में हम जानेंगे। यदि इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्याओं में से इकाई अंक का दुगुना घटाने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। अब देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे संख्या 882 लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 882 ले लिया। ठीक है, तो परिभाषा से दिया है इकाई अंक छोड़कर, इकाई अंक छोड़ेंगे तो कितना होगा 88, यहाँ पे मान लीजिए हमने 88 लिख लिया। अब परिभाषा में दे रहा है इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद, इकाई अंक का दोगुना मतलब 2 का दोगुना, तो 2 का दोगुना कितना होगा 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसमें से 88 में से 4 को घटाएंगे तो 84 बचेगा। तो जो 84 है अगर यह 7 से पूर्णतः कट जाता है तो यह भी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। यही इसका नियम है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आया हो गया। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।